morning, students. Our how's going your Diwali vacations? I hope so. You are very enjoy your Diwali vacations. आप सबने क्रैकर्स फोड़े होंगे, मिठाइयाँ खाई होंगी, घूमने गए होंगे, तो आप सबने एंजॉय किया होगा आपका दिवाली वेकेशन. नाउ वी विल कम अवर स्टडी टाइम. सो लास्ट video before Diwali, we will complete our 8th chapter. Now we will start our 9th chapter. फर्स्ट सेमेस्टर का है, बट हमें कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे टुडे. वी विल स्टार्ट अवर 9th चैप्टर सोइल. व्हाट इज सोइल? सोइल के बारे में आप जानते होंगे. आप बोलोगे कि जो नॉर्मली आपको सोइल मिलती है वही सोइल. क्या सब सोइल के सेम होगी? सब जगह पे सेम टाइप की आपको सोइल मिलती है? नहीं मिलती है. क्यों? तो उसके बारे में हम यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है 9th चैप्टर में, वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर 9th चैप्टर. सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इट प्रोवाइड्स इंचार्ज टू द प्लांट्स एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिशन. यानी सोइल होता है वो इंचार्ज करता है प्लांट्स को, सप्लाई करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. इट इज द होम्स फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, और वो मेनी ऑर्गेनिज्म का होम भी है. सोइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, और वो एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. शेल्टर फॉर ऑल्स. एग्रीकल्चर जो जिसके लिए सोइल एसेंशियल है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी कि रहने के लिए, इन सब के लिए हमारे लिए यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है. सोइल इज दस एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. और ये हम सोइल हमारे लिए इंस्पिरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का. द अर्थली फ्रेग्रेंस ऑफ सोइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. और फर्स्ट जो वाटरिंग होता है, रेन होता है, उसके बाद जो स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, वो सबसे ज्यादा और हमेशा रिफ्रेशिंग ही होती है. सो यहाँ पे सम डिस्कस इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो आपको रीड कर लेनी है. देन हम सीधा डिस्कस करेंगे सोइल प्रोफाइल. सोइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर. सोइल होता है, उसके अंदर कंपोस्ट किए हुए होते हैं उसके लेयर्स. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और उसके बाद से आप बता सकोगे कि उसके लेयर्स कैसे अरेंज होते हैं. तो आपको एक लिटिल सोइल टेकर स्मॉल, थोड़ी बहुत सोइल लेनी है, और उसमें ब्रेक द क्रम्स विथ योर हैंड्स टू पाउडर. और उसमें आपको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ग्लास के टम्बलर किसी में डाल देना है. 3/4 फिल्ड विथ वाटर. यानी कि पूरा नहीं, बट हाफ से ज्यादा थोड़ा आपको पानी से उसे फिलअप करना है. तो थोड़ी देर आपको ऐसे ही रख देना है. तो आप थोड़ी देर उसे रख दोगे तो जो उसके अंदर, सोइल के अंदर जो ह्यूमस होंगे, आपको इस तरह से लेयर्स दिखाई देंगे. और सबसे ऊपर वाला जो लेयर्स होता है वो सब क्या करता है? फ्लोट करता है. वो क्या होते हैं? ह्यूमस होते हैं. और उसके नीचे आपको वाटर दिखाई देगा. और जो क्ले होगी, यानी कि जो सोइल ऐसी होती है जो इतने स्टिकी होती है, उसे क्या कहते हैं? क्ले. और वो थर्ड पार्ट में दिखाई देगी. और जो सैंड होगी वो आपको सबसे सेकंड लास्ट दिखाई देगी. और ग्रेवल्स होंगे, यानी कि जो सिंक करते हैं, ऐसे टुकड़े होंगे सोइल के, वो आपको लास्ट में दिखाई देंगे. ये आपको एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करनी है, और क्या क्या दिखाई देता है वो आपको ऑब्जर्व करना है, और इससे आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानने के लिए मिलेगा. द रूटिंग डेट मैटर्स इज द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस. यानी कि जो उसके अंदर रोटिंग हुए होते हैं, डेड मैटर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, कोई प्लांट्स के, एनिमल्स के, उससे जो रूटिंग होने के बाद डेड मैटर्स जमीन में धुल जाते हैं, उसके बाद जो भी बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस. यू प्रोबेबली नो दैट द सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. आप सब जानते होंगे जो सोइल होती है वो ब्रेक होती है, जो रॉक होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उसके किसके थ्रू? विंड, वाटर एंड क्लाइमेट के थ्रू. और उस प्रोसेस के बाद जो भी बनता है उसे, उस प्रोसेस जो होती है उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग.
क्या कहते हैं, वेदरिंग। ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी। द नेचर ऑफ एनी सोइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम which it has been formed and the types of vegetation that grows in it। इसके अंदर इसका नेचर कैसा होता है, उसका सोइल का नेचर वो उसके डिपेंड करता है, और जो रॉक होता है उसके ऊपर उसका फॉर्म कैसा है, उसकी टाइप कैसी है, वेजिटेशन कैसे हुआ होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सोइल का नेचर। और वर्टिकल सेक्शंस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड द सोइल प्रोफाइल। और जो सोइल के अंदर वर्टिकल लेयर्स दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, सोइल प्रोफाइल। ईच लेयर्स डिफर्स इन फील, यानी कि सारे जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स होते हैं जो जरूरी होते हैं। इसलिए जो अच्छी टेक्सचर वाला सोइल होती है वो प्लांट्स के लिए और हमारे लिए, यानी कि उसके अंदर प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में फूड मिलेगा उसके थ्रू हमें, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो आपको वर्टिकली दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल सोइल प्रोफाइल। और उसका टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस, दिस लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स। और उसे क्या कहते हैं, ये सारे जो दिखाई देते हैं उसे हॉरिजॉन्स कहते हैं। जो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, जो सबसे ऊपर वाला हॉरिजॉन होता है, जो टॉप में होता है, उसे क्या कहते हैं, ए हॉरिजॉन, देन बी हॉरिजॉन, सी एंड लास्ट में बेड रॉक्स होते हैं। ऐसे 4 लेयर्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली होते हैं। उसके अंदर कलर, ये सारे कैसे डिफरेंट किए होते हैं, कलर्स, डेप्थ और केमिकल कंपोजिशंस के हिसाब से इसे डिफरेंट किए हुए होते हैं। We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. If we look at the sides of a recently dug, आपने देखा होगा, आपके आसपास कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो तो आप देखोगे तो वहां पे जाके तो आपको थोड़ा बहुत सोइल को डंग करना है। और जैसे ही आप देखोगे तो थोड़ा अंदर, तो नीचे, सबसे नीचे आपको रॉक्स दिखाई देंगे। तो उसके ऊपर आप देखोगे साइड में से तो आपको सारे ऐसे हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी एंड बेड रॉक दिखाई देंगे। अंडरस्टैंड? ये आपको पूरा रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट। द नेक्स्ट पोर्शन इज सॉइल टाइप्स। सॉइल की कौन से टाइप्स होते हैं? एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। दिस इंक्लूड्स सैंड एंड क्ले। आपने देखा होगा जो वेदरिंग के थ्रू उसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, और उसके थ्रू हमें सैंड और क्ले मिलते हैं। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले। उसके अंदर क्या होता है, सैंड होती है और क्ले होती है, यानी कि जो ऐसी सॉइल होती है जिसमें पानी कम ज्यादा जाता है वो उसे होल्ड नहीं कर पाते, उसे सैंड कहते हैं। और जो स्टिकी सॉइल होती है उसे क्ले कहते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज द पेरेंट्स रॉक। यानी कि वो क्ले है या सैंड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो पेरेंट रॉक होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सोइल। यानी कि जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स का और ह्यूमस का, उसे क्या कहते हैं, सोइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट्स एंड अर्थवॉर्म्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सोइल। यानी कि ये सारे इम्पोर्टेंट है सोइल के, ये पार्ट्स है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। इसके अलावा ये नहीं होते हैं, इसके सिवा जो सोइल होती है वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं उसके अंदर, तो वो हमारे लिए बेकार होती है। तो The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes। यानी कि जो soil के particles होते हैं उसके हिसाब से और उसके proportion के हिसाब से उसे क्लासिफाइड किया गया है। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। यानी कि उसके अंदर बिग पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेटर पार्टिकल्स होते हैं, तो उसे सैंडी सॉइल्स कहते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। और जिसके अंदर हायर फाइन पार्टिकल्स होते हैं यानी कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं
और स्टिकी सोइल होती है उसे क्या कहते हैं, क्ले सोइल। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अमाउंट द सेम देन द सोइल इज कॉल्ड लोमी। और जो जिसके अंदर बिग पार्टिकल्स यानी कि हायर पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स दोनों सेम पोर्शन में होते हैं उसे क्या कहते हैं, लोमी सोइल। दस द सोइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स में उसे क्लासिफाइड किया हुआ है, सैंडी, क्ले एंड लोमी। जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं उसे सैंडी सोइल कहते हैं और जिसके पार्टिकल छोटे होते हैं उसे क्ले सोइल कहते हैं और जिसके अंदर दोनों सेम पोर्शन में होते हैं उसे लोमी सोइल कहते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सोइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ its properties. Sand particles are quite large. They cannot fit close together, so there are large spaces between them. यानी कि जो सैंडी सोइल होती है उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो पूरी अच्छी तरह से फिट नहीं होते हैं एक दूसरे के अंदर टुगेदर, सो उसके अंदर उसके बीच में स्पेस ज्यादा रहती है। दिस स्पेस आर फिल्ड विथ वाटर, और वो किससे फिल होती है, एयर से, सॉरी। We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. और water उसके अंदर drain क्विकली होता है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा स्पेस होती है। सो सैंडी सोइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई, और वो ज्यादा वाटर कैप्चर करती है और वो जल्दी ड्राई हो जाती है। क्ले पार्टिकल्स बिगिन मच स्मॉलर, और क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर, और वो टाइटली फिट हो जाते हैं, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, और उसके अंदर थोड़ी सी जगह होती है, उसके अंदर थोड़े बहुत एयर होती है। Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of clay, और उसके अंदर वाटर थोड़ा बहुत ही एब्जॉर्ब होता है यानी कि ड्रेन होता है। So clay soil have less air but they are heavy as they hold more water than the sandy soils, और वो हैवी होती है सैंडी सोइल से। The best top soil of for growing plants is loam, और सबसे ज्यादा बेस्ट सोइल होती है प्लांट को ग्रो होने के लिए, तो वो कौन सी है, लोम, यानी लोमी सोइल। लोमी सोइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप्स ऑफ सोइल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। लोमी सोइल के अंदर किसका मिक्सचर होता है, सैंडी, क्ले एंड अदर जो पार्टिकल्स, इंपोर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जिसे सिल्ट कहते हैं, वो होते हैं। और वो टॉप सोइल सबसे ज्यादा बेस्ट सोइल होती है, प्लांट को ग्रो होने के लिए अच्छी रहती है, उससे सुटेबल होती है। The size of the silt particles is between those of sand and clay. The loam soils also has humus in it, और उसके अंदर humus भी ज्यादा होते हैं। It has the right water holding capacity for the growth of plant, और उसकी जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी होती है, यानी कि जितनी वाटर प्लांट को सुटेबल होती है उतनी उसे मिनरल्स, वाटर्स एंड सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसलिए लोमी सोइल बेस्ट सोइल होती है प्लांट को ग्रो होने के लिए। इसलिए आपको ये याद रखना है कि सबसे बेस्ट सोइल कौन सी होती है प्लांट को ग्रो होने के लिए, लोमी सोइल। देन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है 9.3, ये आपको रीड करना है और घर पे परफॉर्म भी करना है। ओके स्टूडेंट, here our today portion complete. Now our next portion we will continue in next lecture. Thank you.